नमस्कार किसान साथियों, मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने नींबू के बाग में। साथियों, आज एक चर्चा नींबू से थोड़ी हटकर करना चाहता हूं। पिछली गर्मियों में हमारे नगर में बागेश्वर धाम वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनकी रामकथा सुन सकूं। साथियों, रामकथा के दौरान एक ऐसा प्रसंग चल पड़ा जिसमें नारी को लेकर विनोद की चर्चा होने लगी। मैंने ये महसूस किया कि ये समाज के सेलिब्रिटी होते हैं और ये जो चर्चा करते हैं उसे पूरी तरह से समाज के लोग मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। तो यदि यहाँ से नारी के महत्व को लेकर बहुत अच्छा सम्मान और संदेश जाएगा तो लोग उसी तरह से उस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज जी से बातचीत करने का, और चूंकि आप हमारे किसान परिवार के सदस्य हैं तो मुझे काफ़ी दिन से उत्सुकता हो रही थी कि उस बातचीत का अंश आपको दिखाऊं। तो वह पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूं। सुनिए और चिंतन और मनन करिए कि मेरी सोच क्या सही है और मेरा महाराज जी से ये आग्रह करना उचित है। देखिए इस वीडियो को। क्या नाम है आपका? महाराज जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है जी। और कहाँ से हैं? मैं बीना से ही हूँ। हाँ। और जीविकोपार्जन के अलावा समाज सेवा के कार्य में हम मुफ्त योग सिखाने का कार्य करते हैं। वाह। महाराज जी, घर में जब बेटी जन्म लेती है तो पिता की लाडली और माँ की दुलारी बनके 20-22 साल तक घर में रहती है। उसके बाद ब्याह होकर जब वो दूसरे घर जाती है, दूसरे कुल में जाती है, अपने माता पिता को छोड़ के, तो वहां जाकर भी वो दूसरे कुल में अपने पसीने से उस कुल की वृद्धि के लिए प्रयास करती है, पसीने से सींचती है, संतान वृद्धि के रूप में खून से भी सींचती है। आज नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है और घर में सब जानते हैं यदि 2 दिन के लिए पत्नी कहीं चली जाए तो घर पूरा उथल पुथल हो जाता है। बच्चों को संभालना, घर का कार्य करना, ये सब महिला एक अच्छी तरह से संभालती है। और यहाँ बैठे हुए परिवारों में से अधिकांश घरों की यही स्थिति होगी। जी। प्रश्न। यदि हमारी बेटी को जाने के बाद कोई ये कहे कि इसके आने से मेरा जीवन दूभर हो गया, तो ये विनोद तक तो ठीक है, लेकिन इसे कहना उचित नहीं है। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि परिवार में नारी के महत्व को भी आप मंच से बताएं। वाह। साधु जी, विनोद की चर्चा में जरूर हम कह देते हो या कोई भी कह देते हो, पर शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और आपके प्रश्न पर हम एक उत्तर देंगे, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जी महाराज जी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि नारी का सम्मान सर्वत्र होना चाहिए और नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है और प्रगति होती है और उन्नति होती है। साथियों, आप लोगों को मेरी बातचीत कैसी लगी, कैसा आपने महसूस किया, आप क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ समय के बाद। तब तक ब्रजेश शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।